So, how was your first 1 minute of breath check? Anyone? Anushri, Durga ji, Pratibha ji, anyone? सिंस आई वॉज ब्रीदिंग कॉन्शियसली तो मतलब डीप ब्रीथ ही हो रहे थे, मतलब फोकस था ब्रीदिंग में इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतिभा जी ने लिखा है कि द ब्रीदिंग वाज हेवी फॉर हर। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड विल सेट द इंटेंशन टुडे. Is my voice audible to everybody? Is it clear? Just one thing. Anybody? Okay. ठीक है. तो now place one of your hands on the heart. Feel the rhythm. Tonight we are going to learn how this simple act of breathing can change completely transform your life. ठीक है, आप अपना एक हाथ हार्ट के ऊपर रखिए और एक इंटेंशन सेट कीजिए कि आज हम इस वेबिनार के बाद एक क्या चीज लेकर के जाएंगे. यू हैव अनदर 1 minute टू गो. धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कीजिए और अगर कोई कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए तो लास्ट 1 minute का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. दुर्गा जी, आपका कोई एक्सपीरियंस? Currently little bit heavy or maybe the tired due to the just finished my office work and just join here. ठीक है. आई एम श्योर, आई मेक श्योर कि आपका जो अगले जो 40-45 मिनट्स है वो सारी थकावट तो ऐसे चुटकियों में चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. जैसे कि आप सबको पता है आज सावन का फर्स्ट मंडे है. हमारे यहाँ बहुत ब्यूटीफुल बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है. तो इसी तरीके से ये जो एक नेक्स्ट 1 मंथ का टाइम है ये एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम है. तो ये नेक्स्ट 1 मंथ का टाइम है, ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है. जैसे जैसे रेन्स आती रहेंगी, सब रिवर्स फ्लो करेंगी, इसी तरीके से हमें इस सेशन में ये लर्न करना है कि हम अपने ब्रेथ को कैसे नेचुरली, जो उसका नेचुरल फ्लो है उसके साथ कैसे इमर्ज हो करके हम डिवाइन के साथ मिल सकते हैं. सो आई जस्ट स्टार्ट विद अ पर्सनल स्टोरी ओवर हेयर. It almost like it's been almost 6 to 7 years that I'm into this meditations and everything, but for the last 2-3 years आई वॉज एग्जैक्टली वेयर जहाँ जैसे अभी आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि काम से आकर के बहुत थकावट होती थी, बहुत स्ट्रेस रहता था, वीकेंड्स पे भी बहुत स्ट्रेस रहता था. तो मुझे समझ नहीं आता था मेडिटेशन क्या है. आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, बैठे ही रहते हैं, करते भी हैं कि कुछ, क्या नहीं करते, क्या करते हैं पता नहीं. तो मेडिटेशन होता क्या है मुझे समझ ही नहीं आता था. इवन एज आई बिलोंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो हम लोग हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे. आई हैड माई स्कूलिंग डन फ्रॉम अ क्रिश्चियन स्कूल, तो आई हैव क्वाइट लॉट ऑफ मुस्लिम फ्रेंड्स. तो हम सब टाइप का खाना बनाते हैं, खाते हैं. और तो कभी भी बहुत ज्यादा रिलीजियस सेंट्रिक नहीं हुई मैं. तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने हर चीज को एक्सप्लोर किया और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करके समझ में आया कि सब बात तो एक ही कर रहे हैं. अब बात एक ही कर रहे हैं तो कोई कॉमन ग्राउंड भी होने चाहिए.
तो मुझे वहां जाके कहीं लगा कि मेडिटेशन तो बात की बात है कि आप बैठेंगे एक जगह पे फिर ध्यान लगाएंगे, उससे पहले एक ब्रेथ ऐसी चीज है जो irrespective of any religion, irrespective of gender, irrespective of any country you are belonging to, वो हम सभी की कॉमन है। हमारी फिजिकल बॉडी तो है बट ब्रेथ उसमें भी एक ऐसी चीज है जो हमारी सबकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एनर्जी बॉडी सभी को ज्वाइन करती है। तो वो हर किसी के लिए अपनी यूनिक भी है और हम सब में एक कॉमन चीज भी है जो हम सबको कनेक्ट करती है। तो इस सेशन के बाद ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि मेडिटेशन क्या है, हम इसके इसके कुछ मिथ्स बस्ट करेंगे। फिर हम आपको ब्रीदिंग का एक्सपीरियंसेस कराएंगे, जैसे अभी हमने दो बहुत छोटे छोटे सेशंस किए, आज थोड़े सेशंस इंटेंस रहेंगे जिससे आपको इनर पीस इमीडिएटली पता चलेगा। आप एक डिफरेंस फील कर पाएंगे, यू फील द डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग माइंड एंड एक्चुअली योर ट्रू सेल्फ हु यू आर, एंड विल हैव सम like I'll provide you with some 5 minutes 10 minutes exercises जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? एक बार आप सब थम्स अप कर दीजिए, ओके बोल दीजिए, जैसे आप सब लोग को सही लगे। चलिए, एवरी वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। सो सबसे पहले लेट्स ब्रेक द मेडिटेशन ब्रेथ्स। So meditation is not stopping thoughts or achieving perfect peace instantly. That's like expecting to run a marathon on your first day of training. मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली अपने थॉट्स को रोक दीजिए, वो इवेंचुअली कभी भी नहीं होते हैं। हम थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, हम थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं एक ऑब्जर्वर की तरह। इसके साथ आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल, आप अपनी आईज खोल के बहुत अच्छे से स्कैन कीजिए आपके सराउंडिंग्स में क्या है। आई एम श्योर आपका रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, किचन होगा, या अगर आप एक आइसोलेटेड रूम में बैठे हैं तो वहां टीवी हो सकता है, कबर्ड हो सकते हैं। एम आई राइट एनीवन? Yes. ठीक है, अब आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपनी मॉम की इमेज इमेजिन कीजिए, अपने भाई को इमेजिन कीजिए, अपने फैमिली में सभी को इमेजिन कीजिए, अपने घर को इमेजिन कीजिए, सन को इमेजिन कीजिए, मून को इमेजिन कीजिए, माउंटेन्स को इमेजिन कीजिए। क्या आप सब पिक्चराइज कर पा रहे हैं? बीच को क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? एनीवन? Yes. विजुअलाइज कर पा रहे हैं? तो अब मुझे बताइए, आप आईज ओपन करके भी देख रहे थे, आईज क्लोज करके भी देख रहे थे, तो आप देख रहे थे कि कोई और देख रहा था? तो आईज आर जस्ट द मीडियम टू वॉच व्हाट इज आउटसाइड, व्हाट इज इनसाइड द माइंड वो आंखें बंद करके भी दिख रहा है। तो हम एक ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अब आप, मैंने बोला ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, आप सबने आईज क्लोज करके बैठ गए, वहां पे भी एक मूवी चलने लग गई। अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो पूरे दिन के आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर आप शाम को काम फिनिश करके बैठ रहे हैं तो बहुत टायर्डनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लग पाता, कल का टू डू लिस्ट प्लान होने लग जाता है। एम आई राइट? तो मेडिटेशन एक 7th स्टेप है, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। हम ब्रीदिंग पे फोकस क्यों कराते हैं, या मैं पर्सनली इससे बहुत ज्यादा अटैच्ड क्यों हूँ, ब्रीदिंग से, मेंटल क्लियरेंसेस से, इमोशनल क्लियरेंसेस से? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पतंजलि जी ने जब 8 स्टेप्स दिए थे तो उन्होंने आसन को, फिजिकल एक्सरसाइज को, नॉट एग्जैक्टली द एक्सरसाइज बट आसन को एक पहला स्टेप दिया था। मेरे को मेंटल क्लीनिंग पहले लगती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। इसी पे मैं आपको एक एक अपना बताती हूँ। कल ही मैं दोबारा से रिसर्च कर रही थी। सो अर्लियर आई यूज टू टेल पीपल कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो 15 ब्रेथ्स पर मिनट लेता है
वो 60 to 80,000 ब्रेथ्स लेता है, 60 to 80,000 थॉट सोचता है पूरे एक दिन में। तो ये एक वेक स्टोरी थी। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत इन डेप्थ जाके, और ये क्लैरिफाई किया गया है जो वो 60 to 80,000 थॉट्स सोच रहा है वो बहुत रेपिटेटिव थॉट्स है। एक्चुअली जो इंसान 15 ब्रेथ्स ले रहा है उसके यूनिक थॉट्स 6,000 to 8,000 रहते हैं, और वो उनको पूरा दिन दिमाग में चलाता रहता है। हमको ब्रीदिंग को स्लो डाउन करना है। ब्रीदिंग स्लो डाउन करेंगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ब्रीदिंग को स्लो डाउन करते हैं, थॉट स्लो डाउन होते हैं। थॉट स्लो डाउन होने के बाद हमारा पोटेंशियल बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब थॉट्स को स्लो डाउन कैसे करना है? ब्रीदिंग स्लो डाउन करके। इसके एग्जैक्ट नंबर्स ये हैं, जब हम 6 to 8 ब्रेथ्स मिनट पे आ जाते हैं तो हमारे जो रेपिटेटिव थॉट्स है वो तो अराउंड 22,000 रहते हैं। जो यूनिक थॉट्स हो जाते हैं वो 1,500 से 2,500 के बीच में हो जाते हैं। अब जब हम पूरा दिन का टाइम वही 2,000 अप्रोक्सीमेट थॉट्स को दे रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। पोटेंशियल, प्रोडक्टिविटी, फोकस, कंसंट्रेशन, ये 4 चीजें हमारी रहेंगी ही रहेंगी, जो बिल्कुल ऑन द स्पॉट रहेगी। इसके साथ साथ हिंदुइज्म में एक मिथ और है कि हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रेथ्स लेके आते हैं, वो कंप्लीट होगी। अब आप 1 मिनट में 60 ब्रेथ्स ले लो, 1 मिनट में आप 6 ब्रेथ्स ले लो, तो आपकी लाइफ लॉन्जेटिविटी होगी। बेसिकली लाइफ नहीं बढ़ती है, बट हम स्लो डाउन कर जाते हैं कि हमें हर चीज इतनी पीसफुल, रिलैक्स्ड लगने लगती है कि लाइफ बहुत स्मूथ चल जाती है। तो गोइंग फॉरवर्ड अब हम चलते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल विद यू? Do you so option A is, do you have too many thoughts? Option B is that you don't have time for doing meditation. Option C is that you don't know how to start, where to start, and option D is you can't sit still. So I would request आप मुझे बताएं, either you type A B C D or just open the mics and you can tell कौन सा आपके साथ प्रॉब्लम है, या all of these are the problems. I'll repeat the points. A is too many thoughts, B is no time, C is don't know where to start, and D is can't sit still. Too many thoughts. Too many thoughts. ठीक है, अनुश्री आपके? Don't know where to start. Don't know. दुर्गा जी आपके? Too many thoughts. Same. Too many thoughts. ठीक है। डॉक्टर पास बोले जी आपके? Sorry. We have another participant, so I'm just Okay, asking sorry. him. Completely all right. I think he is not available. So ठीक है। तो अभी वी हैव गॉट दैट वी हैव टू मेनी थॉट्स, उसका मैंने आपको एक रीजन बता दिया है। तो हम ब्रीदिंग को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, यू विल डेफिनेटली सी थॉट्स कैसे कम होते हैं। अनुश्री, एज यू सेड दैट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, तो उसके लिए बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको थोड़ी चीजें क्लियर होंगी, एंड वी हैव एन ऑफर फॉर यू, सो यू कैन जस्ट लिसन टू अस एंड सी आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है? So you are not just the physical body and thoughts. You are magnificent 5-dimensional being. So I'll just show you an image. Just hold on for a second. ठीक है। Can everybody see the picture on my screen? Yes. Yes. So you are not just the physical body and you are the 5-dimensional being. इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि आप जो सिर्फ दिख रहे हो आप वो हो नहीं। आप एक फिजिकल बॉडी हो जो आप दिख रहे हो, जहां पे आपके हैंड्स है, नोज है, हेयर है, आउटर स्किन जो भी विजिबल है। सेकेंड आती है हमारी एनर्जी बॉडी, जिसको हम प्राणमय कोश भी बोलते हैं। प्राणमय कोश हो गया प्राण से रिलेटेड, ब्रीदिंग से रिलेटेड, लाइफ फोर्स से रिलेटेड। ब्रीदिंग जिसको हम सब बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है ना ब्रीदिंग की, तो
कोई वैल्यू ही नहीं करता। देन द थर्ड वन वी हैव इज मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी और मनोमय कोश जैसे हम उसको संस्कृत में बोलते हैं। तो मेंटल बॉडी का एक बाय प्रोडक्ट रहता है इमोशनल बॉडी, ठीक है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशंस हो गए वो। तो थॉट्स मेंटल बॉडी से हमारा बनता है इमोशनल बॉडी। देन नेक्स्ट इज विजडम बॉडी। विजडम बॉडी और विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि हमारा इंटेलेक्चुअल कैसा है, मतलब वी हैव अ 2 year बेबी, we have a 20-year-old adult, and we have a 45-year-old person. If the person is normal just like we are, तो हर तो तीनों एज के लोगों में विजडम का, इंटेलेक्चुअल में डिफरेंस रहेगा। चाहे 2 साल का बच्चा सबसे प्योर है अपने नेचर में, बट उसके अंदर अभी वो समझदारी नहीं होती कि लाइफ को जीना कैसे है। अगर हम 20 साल के बच्चे की बात करते हैं तो वो अभी विजडम को डेवलप कर रहा है, अभी उसके पास सिर्फ नॉलेज गैदर होती है, इंटेलेक्चुअल नहीं होता। जैसे हम लोग भी स्कूल क्लियर करते हैं, कॉलेज क्लियर करते हैं, फिर जब जॉब में जाते हैं तब हमें एक्चुअली पता चलता है कि जो हमने पढ़ाई की है इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली तो इस तरीके से होगा। So that is when we start developing the intellectual body and the wisdom body. पहले intellectual body होता है, फिर हम उसको maturely किस तरीके से handle कर पाते हैं, that is all about the wisdom body. Then we have the blessed body or the आनंदमय कोश। अब ये क्या होता है? This is actually the seat of the soul. ये सबसे छोटा दिखाया गया है क्योंकि सोल तो हमें पता ही नहीं दिखता कैसे है। किसी को पता है सोल कैसे दिखता है? क्योंकि हमारे सब ग्रंथों में, चाहे वो हिंदुइज्म के ग्रंथ हो, चाहे वो मुस्लिम्स के हो, चाहे वो आपके कुरान मतलब क्रिश्चियंस के हो, चाहे वो आपके सिखिज्म के हो, हर किसी में लिखा है कि वो निराकार है। इट डज नॉट हैव एनी शेप बेसिकली। हम हिंदुइज्म में जब हम अपने शव को, अपने बॉडी को जब जलाते हैं तो उसके अंदर से एक निकलता है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, तो लास्ट में एक बोन निकलती है। आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी नेम, उसको क्या बोलते हैं, बट कुछ निकलता है। तो वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा ब्लेस्ड बॉडी का, कि हमारा ओवर द टाइम, ओवर द इंटायर लाइफ, हमारी लाइफ कैसी थी। अगर वो जो एक बोन निकलती है, वो एक्चुअली बोन हमारी पूरी बॉडी में कहीं प्रेजेंट नहीं होती है, बट वो जब हम बॉडी जला देते हैं उसके बाद मिलती है। अगर वो बिल्कुल बुरी हुई निकलती है, दैट मीन्स कि हमारा लाइफ थोड़ा हार्डशिप्स के साथ रहा है। बट मैंने काफी लोगों की अपनी पर्सनली देखा है कि वो बिल्कुल इस तरीके से बैठी हुई निकली है, विच मीन्स दैट दे हैड द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ विद द मोस्ट पीस दैट दे कुड अचीव इन दैट पर्टिकुलर लाइफ। तो ये होती है ब्लिस बॉडी। ये मैंने आपको ब्लिस बॉडी का एक्सप्लेन किया, लेकिन अब हमें इसको कनेक्ट कैसे करना है, इन पांचों बॉडीज को कनेक्ट कैसे करना है। ये पांचों बॉडीज इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको फिजिकल बॉडी बताया, उसी तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी से ही प्राणिक बॉडी कनेक्टेड है। प्राण है तभी हमारी बाकी की चीजें कनेक्टेड है। अगर मैं बोलूं कि हम सबको इस तरीके से नाक बंद करना है, कितनी देर हम रह पाएंगे? हम रह ही नहीं पाएंगे। तो ब्रीदिंग है तो बाकी सब कुछ है, ब्रीदिंग ही नहीं होगी तो फिर इतने सब चीजों का पॉइंट ही क्या ना। सो ब्रीदिंग इज वन थिंग जो हमारी फिजिकल बॉडी को फिट दिखती है। फिजिकल बॉडी हम बैठ पाते हैं अपनी ब्रीदिंग से, हम सोच पाते हैं क्योंकि ब्रीदिंग चल रही है। ब्रीदिंग बंद हो जाएगी तो सोच ही नहीं पाएंगे, जब सोच नहीं पाएंगे इमोशंस नहीं डेवलप होंगे, विजडम कहीं से नहीं आएगा। और जब ब्रीदिंग नहीं होगी तो एक्चुअली दैट मीन्स जो हमारा ब्लेस बॉडी है या जो हमारा सोल है वो हमारी बॉडी से जा चुका है। तो लेट अस अज्यूम मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा सोल अभी यहाँ से चला गया, ठीक है। बॉडी तो तब भी यहीं की यहीं रहेगी, बॉडी तो कहीं नहीं जाएगी, है ना। बॉडी अभी भी है, बस फर्क क्या है कि अभी मैं बोल रही हूँ, मैं इसमें से द आई एम, जो मैं इसके अंदर हूं, मैं इसके अंदर से निकल जाऊं तो ये बॉडी तो ऐसी की ऐसी रहेगी, बॉडी में कोई फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन वो आंचल से बॉडी बन जाएगी, है ना। बस यही फर्क रहता है। तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई। अब हम इसकी करेंगे मेडिटेशन, ठीक है।
So I request you all to close your eyes, breathe naturally, and feel योर फिजिकल बॉडी. अगर आप लोग ये लेट के कर सकते हैं तो और भी बहुत सही रहेगा. Close your eyes, breathe naturally. Now feel your physical body, notice your energy, observe your thoughts without judgment, connect to your inner wisdom, and touch that place of pure being for next 2 minutes. Just relax. फिजिकल बॉडी को फील करो, अपने हाथ पैर हिलाओ, देखो है नहीं है, देखो दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स किस तरीके से, बस देखना है, जज नहीं करना, और स्टोरी लाइन तो बिल्कुल नहीं बनानी. और अपने इनर विजडम से एक बात करो, उसको पूछो भाई कहाँ पे हैं आज हम, आर वी ऑन द सेम पेज, कहीं तुम लेफ्ट जा रहे हो और मैं राइट जा रही हूँ. फॉर नेक्स्ट 2 minutes. Now breath into your physical body. Feel your chest, your belly, and your entire form. Feel and imagine the energy, the vibrations moving from your toes to head. पांव से लेके सर तक एनर्जीज मूव कर रही हैं. हम फिजिकल बॉडी, जो हमारा शरीर है, हम लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं. पैरों के पास बहुत वार्म टिंगलिंग लाइट आ रही है, वो धीरे धीरे नीज तक आ रही है. थाइस तक आ रही है, लोअर बैक पे आ रही है, मूव करते करते अपर बैक तक जा रही है, शोल्डर्स को बहुत रिलैक्स कर रही है, आर्म्स पे आ रही है, फोर आर्म्स एंड फिंगर्स को रिलैक्स कर रही है. फिर आगे हमारे चेस्ट पे आ रही हैं, लोअर एब्डोमेन पे आ रही हैं, वो पूरी वाइट वार्म लाइट ने हम सबको कवर कर लिया है, एक बबल, एक क्लाउड की तरह.
यहाँ तक हमने अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को देख लिया, फील कर लिया एनर्जीज के माध्यम से, और मेंटल बॉडी को भी पूरा ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि हम ये सारी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब हम अपनी विजडम बॉडी में टैप कर रहे हैं। आप सभी अपने आप से पूछें, व्हाट डू आई नीड टू नो टुडे, राइट नाउ, राइट हेयर। अब आप सब कोशिश कीजिए अपनी अंतर आवाज को सुनने की। मैं आशा करती हूँ आप सबको अपना जवाब मिल गया होगा। अब हम अपनी ब्लेस बॉडी की तरफ चलेंगे। आप सबको फील करना है पीस अपने ट्रू नेचर में। इसी फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए, फील कीजिए अगले 1 मिनट तक। अब आप सब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Was not able to feel much above my lower back. Like from her toe to my lower back, I could feel the vibrations, but then beyond it, it was very difficult to traverse that energy there above. ठीक है, एनीबडी एल्स? काफी रिलैक्सिंग था, बहुत रिलैक्स लगा। दुर्गा जी आपका कैसा रहा? लास्ट 1 मिनट में काइंड ऑफ जो थॉट्स आ रहे थे वो काइंड ऑफ ब्लैंक हुआ था मेरा, मतलब नो थॉट्स इन माय माइंड। ठीक है, तो अभी आपने ऑलमोस्ट 25 मिनट पहले बोला था कि बहुत स्ट्रेस्ड थे, तो कुछ रिलीफ मिला वहां से? हाँ मतलब उस टाइम उस मिनट पे ऐसे था कि बहुत सारा कुछ ना कुछ माइंड में आ रहा था कि दिन भर क्या हुआ, क्या किया क्या नहीं किया, अभी आगे क्या करना है, बट या ना ठीक है, ठीक है, प्लान। ठीक है। प्रतिभा जी, जैसे आपका थोड़ा लोअर बैक पे स्टक हो गया था ना,
तो आई एम श्योर वहां पे कुछ इमोशंस कुछ स्टक होंगे, तो हम गोइंग फॉरवर्ड उसको भी आगे कवर करेंगे, तो आप बने रहिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा अपने मंकी माइंड को ट्रेन करते हैं। ठीक है, योर माइंड इज लाइक अ मंकी, constantly jumping from one thought to another thought, branch to branch। ब्रांच टू ब्रांच से मतलब क्या है? चलो, यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप सब अपना आईज क्लोज कीजिए और इमेजिन कीजिए सुबह का टाइम, आप उठते हो तो क्या रहता है। ठीक है, और अपने व्यूज शेयर कीजिएगा। विल हैव 20 सेकेंड्स। इमेजिन करो सुबह हुई है, आप उठे हो, क्या स्टोरी चलती है आपके पास? हाँ, कोई एक जना बताओ। एनीवन? हो जाते हैं मुझे लगता है सब। सुबह। रनिंग। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, सॉरी। अनुश्री बोलो, आप बोलो। ओके। मतलब सुबह उठने का वही होता है, एक ही फोकस होता है कि जल्दी रेडी हो, ब्रेकफास्ट करो और ऑफिस के लिए निकलो। एक भी बोल मतलब दिया कुछ और ऐसे। 3 भी बता दिए। दुर्गा जी आप बताइए। अ, उठने के बाद फर्स्ट ये रहता है कि मेरे लिए तो टिफिन फॉर मी एंड, मतलब पूरे फॉर मी एंड माय हस्बैंड, तो वही फर्स्ट फोकस वही रहता है कि आज का टाइम में टिफिन बन जाए। ठीक है, उसके साथ ये भी रहता होगा कि क्या बनाना है, सब्जियां चॉप करनी है, पानी रखना है, ये करना है, वो करना है मोस्टली ऐसे। वो मैं मतलब कल के लिए जो बनाना है वो आज ही डिसाइड करके रखती हूँ, तो नहीं, बट कंफ्यूजन नहीं आपका, रहता। ठीक है, ठीक है, प्रतिभा जी आपके साथ। एक काम से दूसरा काम ये खत्म किया, अब ये शुरू करना है, अब नेक्स्ट ये है टाइम के साथ साथ भागते रहना, इन सब कुछ उसके अंदर प्लान करके ऑफिस निकलना है, काम शुरू करना। ठीक है, चलो, ये तो आपने मुझे अपनी, तीनों ने अपनी दिनचर्या बता दी। ठीक है, एक एक टास्क और करते हैं। ठीक है, अभी आइज क्लोज कीजिए एंड यू हैव 30 सेकेंड्स। आपको एक हॉलिडे प्लान करना है। अब क्या करोगे? स्टार्ट। हम्म, अनुश्री कैसे हॉलिडे प्लान करोगे अब? हॉलीडे का डे वन अगर प्लान करूँ तो मतलब कि एकदम एक्साइटेड उठेंगे और फिर गेट ड्रेस की, मतलब हॉलीडे रेडी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट ग्रैब किया, फिर मतलब कहीं साइट सीइंग पे गए, फिर आके थक गए तो कुछ ऐसे रिलैक्स के लिए कुछ पावा ले लिया। फिर इतने डिनर ग्रैब सारे करके थर्टी सो गए। सेकेंड्स के अंदर यू हैड सो मेनी थॉट्स। दुर्गा जी आपका। हाँ। हॉलीडे ये में मोस्टली तो पर्सनल जो काम रहते हैं वो फिनिश करने का प्लान रहता है। जैसे कि क्या? जैसे इन्होंने एक स्टोरी बना दी, आप बताओ। नहीं, इतना ज्यादा मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, सोचा ही नहीं। अच्छा, प्रतिभा जी आप बताओ। मैं प्लानिंग के फर्स्ट फेज में अटकी थी, कहाँ जाना, कहाँ है, टिकट उसके कहाँ बाद के कुछ बुक नहीं करने आया? हैं, उसके बाद कुछ प्लान नहीं क्या आया? करूँ। हाँ, नहीं, इतने में ही थी, शॉपिंग करनी है, बस इतने 3 फेजेस में मैं अटक गई। अब ये देखो, एक हॉलिडे वर्ड से सबके, चलो चलो दुर्गा जी के थॉट्स नहीं है, बट
जाना कहाँ है, माउंटेन्स जाना है, बीच जाना है, नेशनल जाना है, इंटरनेशनल जाना है, फिर रिलैक्सिंग लग्जरी जाना है कि हाइकिंग जाना है, फिर होटल्स कैसे लेने हैं, फिर कपड़े कैसे रखने हैं, शॉपिंग क्या करनी है, ये ब्रांच हो गई एक हॉलिडे वर्ड से। समझ रहे हो? ये ब्रांच ऑफ थॉट्स हो गई कि एक के बाद एक के बाद एक जुड़ता चला जा रहा है वो। ये हो गए ब्रांच ऑफ थॉट्स। और यही पूरा दिन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कोई टास्क आया कि आपको ये काम करना है। ये काम किस तरीके से होगा, आप उसकी बैकलिंकिंग करते हो कि हम थॉट्स में चले जाते हैं। अब होता क्या है, यही थॉट्स, जैसे आपका एक पर्टिकुलर काम है या जो भी पर्टिकुलर काम है, आप कर रोज वही काम रहे हो, लेकिन फिर भी आप नए तरीके से सोच रहे हो। काम तो वही करना है ना, तो आप एक्चुअल काम नहीं कर पाते, सोच में ही अटक जाते हो, सीरीज ऑफ थॉट्स आ जाता है। तो इसी मंकी माइंड को कंट्रोल किस तरीके से करना है। कंट्रोल भी बहुत हावी वाला कंट्रोल नहीं, वो हम नहीं कर सकते माइंड को, बट हम एक रिलैक्सिंग उसमें उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। इसी से हमारी नेक्स्ट है, दिस इजंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट इज सिंपली द नेचर ऑफ द अनट्रेन्ड माइंड। हमारा माइंड ट्रेंड नहीं है। मान लो हम लोग तो फिर थोड़े एजुकेटेड हैं, तो हमें पता है कि अगर हमें क्या कहते हैं, अगर हमें हॉलिडे प्लान करनी है तो हमें ये सीरीज ऑफ स्टेप करने हैं। या हम कहीं पहुंच गए हॉलिडे के लिए, तो हमारे अब ये सीरीज ऑफ स्टेप रहेंगे कि हम नहाएंगे धोएंगे, विल हैव द ब्रेकफास्ट, विल गो फॉर साइट सीइंग। तो ये स्टेप्स है। मान लो आदिवासी के लिए एक हॉलिडे का मतलब क्या होगा। एक आदिवासी है, वो सुबह उठ के क्या करेगा, उसके लिए रात काटनी कितनी मुश्किल है। वी स्टिल हैव पीपल लाइक दीज। चलो आदिवासी मत बोलो, गांव के लोग बोल लो। बहुत से लोग, चलो गांव में भी मेन्स हैं, दे आर वेरी फ्रीक्वेंट विद यूजिंग सेल फोन्स। व्हाट अबाउट द वुमेन्स और द ओल्ड लेडीज ऑफ द हाउस, जिनके मन में हॉलिडे के मतलब से आता है खाना पैक करना है ना। तो ये सिर्फ अनकंट्रोल्ड तरीका है माइंड का। अनकंट्रोल्ड भी नहीं है, लिमिटेड माइंडसेट है। वाई मेरे माइंड में ओल्ड लेडीज गाँव की खाना ही क्यों आया। मेरी मम्मा भी यही करती है। या आपके माइंड में कुछ सर्टेन स्टेप्स क्यों आए और अनुश्री के माइंड में सर्टेन स्टेप्स क्यों आए, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे। अभी उन्होंने बजटिंग तो किसी ने सोची ही नहीं, वो कौन करने वाला था। अगेन वी हैव ईदर द लॉजिकल माइंडसेट और द इमोशनल माइंडसेट। या तो हम लॉजिकली और एनालिटिकली सोच सकते हैं, या हम इमोशनली और क्रिएटिवली सोच सकते हैं। जैसे शॉपिंग करना है, आपने बोला, अनुश्री ने बोला साइट सीइंग करेंगे, क्या बोलते हैं, साइट सीइंग करेंगे, और उन्होंने बोला हम जो ब्रेकफास्ट एंड ऑल है उसमें जाएंगे। शॉपिंग आपने बोला। व्हाट अबाउट द बजटिंग, द ट्रांसपोर्टेशन, द लॉजिस्टिक्स, द सप्लाई चेन, द लगेज। ये तो चीजें सोची नहीं, कि सारी मैस्कुलिन नेचर ऑफ थॉट्स है। समझ रहे हो? अनट्रेन्ड माइंड नहीं बोलेंगे, बट लिमिटेड सेट ऑफ माइंड। ठीक है। तो अब हम इसी के साथ आगे चलते हैं द गोल्डन बॉल टेक्निक पे। इसमें अब हमें करना क्या है, आई शेयर माई स्क्रीन अगेन, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है? ठीक है। सो हमारी फिजिकल बॉडी के, हमारा जो ऑरिक बॉडी होती है या जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, उसके अंदर हमारे 112 चक्रास होते हैं, जिसमें 7 मेजर होते हैं। अब ये जो चक्रास होते हैं, ये एक्चुअली हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे लगे हुए होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे इम्बाइब करते हैं। ठीक है। तो अब हमें मंकी माइंड को ट्रेन कैसे करना है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली सब पढ़ के देख लो, हॉलो स्ट्रक्चर है, पाइप की तरह। ठीक है। और वो पाइप क्योंकि हमने बहुत सालों से साफ नहीं किया है, तो आज हम साफ करेंगे। इमेजिन क्या करना है, रूट ऑफ द रूट चक्र, दैट इज स्पाइन ऑफ द बॉडी। स्पाइन जो हमारे हिप बोन के पास होती है, वहां पे एक गोल्डन कलर की बॉल है। ये आप सब लोगों को इमेजिन करना है।
और उस गोल्डन बॉल को आपको इनहेल के साथ ऊपर लेके जाना है और एक्सेल के साथ नीचे लेके आना है। ठीक है, पहले 20 सेकेंड्स आप ये सब अपने हिसाब से कीजिए। देन फॉर द नेक्स्ट 1.5 minute आई टेल यू फॉर इनहेल एंड एक्सेल। आपको इमेजिन करना है कि उस पाइप के अंदर वो गोल्डन बॉल ऊपर जा रही है, गोल्डन बॉल नीचे आ रही है, एंड यू नीड टू फील, क्योंकि वो गोल्डन बॉल है। तो जिस तरीके से अभी हमने बॉडी पे गोल्डन बॉल करी थी, अब हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की क्लीनिंग करेंगे। अब हम रिस्ट्रिक्ट होंगे, क्लीन करेंगे, आपको वार्म टिंगलिंग इफेक्ट को फील करना है। ठीक है प्रतिभा जी, जैसे आपने पहले बोला था कि आपको लोअर बैक से डिफिकल्ट हो रही थी, तो आई एडवाइस या तो आप चेयर पे बैठ जाइए, बैक पीछे लाई डाउन करके, या आप लेट जाइए, आपको बेटर फील। वैसे लेट के नहीं करते हैं, बट टू स्टार्ट विद एटलीस्ट विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज आप लेट के कीजिए, आपको ज्यादा बेटर इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, स्टार्ट। नाउ इनहेल, रूट चक्रा से होते हुए क्राउन चक्रा तक ऊपर तक जाइए, एंड एक्सेल। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, exhale. Now let that golden ball rest at your heart center. Now feel how your mind has naturally become more silent, more focused. This is actually the natural state of peaceful awareness. And after this relaxation and awareness, slowly open up your eyes and share your feedback. What we have just practiced activates your parasympathetic nervous system, balances your hormones, and literally rewires your brain for peace. Modern science is actually proving what ancient wisdom always knew. अभी जो हमने एक्सरसाइज की है, क्योंकि 7 चक्रास पे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। क्राउन चक्र तक जब हम लेके जा रहे हैं, तो वो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और धीरे धीरे विद रेगुलर प्रैक्टिसेस हमारे ब्रेन को रीवायर करता है फॉर पीस। Anybody would like to share their feedback? जब ब्रीद इन के वक्त बॉल को जब अप ले जाना था, तब इट वाज लाइक कि अप ले, ऐसा फील हो रहा था कि अप ले जाते वक्त इट्स नॉट इजी जितना इजली ब्रीद आउट में
वो जो गोल्डन नीचे बॉल लेके आना है। नीचे लेके आना था, हाँ। ये हमारी ब्लॉकेजेस हैं जो आपको डिफिकल्टी हो रही है ना ऊपर लेके जाने में। आप इसको और गहरे से प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एक्चुअली पॉइंटर्स समझ में आएंगे कि डिफिकल्टी किस पोजीशन पे हो रही है। उस ओके। पोजीशन से फिर हम अपने चक्रास को हील करेंगे एंड इवेंचुअली वो क्लियर हो जाएगा पाथ। इसको इस तरीके से समझो, एक पाइप है जो कुछ 6-8 महीने से यूज नहीं हुआ हुआ, तो वो पाइप के अंदर एल्गे ही जम जाता है। अब वो एकदम से उसके अंदर क्लीनिंग करो तो वो क्लीन नहीं होता, उसको टाइम चाहिए रहता है। उसको उसके अंदर हम जितनी बारी पानी डालते हैं उतनी बारी कुछ ना कुछ रिलीज होता है। सेम वे इज द बॉल। जो गोल्डन बॉल है, जो वार्म है, जो गोल्डन कलर की जो लाइट रिप्रेजेंट कर रही है, आप इमेजिन करो वो एक सन है। सन हमारे क्लेंजिंग में हेल्प करता है, वार्मनेस हम्म। हमारे को हील करती है, और लाइट से हमारी जो डार्क एनर्जीज है, जो डार्कनेस है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स है, जो जो भी हमारे शरीर में बस गए हुए हैं पुरानी क्लेंजिंग की वजह, पुराने थॉट्स की वजह से, वो उसको क्लीन करता है। Now, प्रतिभा जी या दुर्गा जी कोई अपना एक्सपीरियंस करना शेयर करना चाहेगा? मेरे को बैक में तो अभी एकदम स्टार्टिंग में जब ब्रेथ लिया ना, फर्स्ट और सेकंड ब्रेथ, उस टाइम पे से थोड़ा सा टिंगलिंग हुआ था, वो भी साइड्स पे। बट हम्म। उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि पीछे से नहीं, मैं आगे से ब्रेथ ले रही हूँ। वो ठीक है, पीछे नहीं हो रहा था। कंप्लीटली ऑल राइट, क्योंकि जो चक्रास है, अगेन आई एज आई सेड, एक तो वो नाड़ीज में होते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी में होते हैं, तो वो बॉडी के आगे भी रिप्रेजेंट करते हैं और पीछे भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों तरफ होता है, आगे और पीछे। दैट मेक्स अ डिफरेंस, बट ठीक है, टू स्टार्ट विथ ठीक है। और जैसे आपने बोला कि हो नहीं रहा था, वो साइड्स पे आ रहा था, तो वी नीड टू वर्क अपॉन इट। ठीक है। दुर्गा जी? इनहेल के टाइम थोड़ा, एज अनुष्का मेंशन ना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था सम टाइम। ठीक बट है, एक्सहेल के टाइम इट्स, मतलब इजी था। इजियर दैन। हाँ। ठीक है, थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिसेस रहेंगी तो क्लियरेंसेस आ जाएंगी। बट दिस इज अच्छा, ये क्लियरेंस तो ठीक है, माइंड पे क्या फर्क पड़ा? कुछ थॉट्स रुके? ऊपर नीचे बस यही चल रहा था? बहुत रिलैक्स है, मतलब अदरवाइज बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, फ्री लाइट फील हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ आज मैंने आपको, आई गेस, एक गोल्डन बॉल एक्सरसाइज, देन हमने विजुअलाइजेशन में क्या था, सो वी हैड सम डिफरेंट प्रैक्टिसेस टुडे। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मजे आए होंगे। सो जो ये गोल्डन बॉल वाली एक्सरसाइज है, आई गेस ये तो आप सभी लोग अपने एंड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग एक सेशन लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 20th July। दैट वुड बी फॉर 21 days। 21 डिफरेंट प्रैक्टिसेस रहेंगी, क्योंकि कुछ हमने इन सेशंस में कर लिया है, तो आपकी ये एक दो एक्सरसाइजेस हमारी रिपीट रहेंगी, बट विद इंटेंस प्रैक्टिसेस। आप इसको, उस सेशन में आप एनरोल करने के लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत मजा आने वाला है। जैसे अभी हमने हर चीज को 2-2 मिनट दिए हैं, उन सेशंस में हम हर चीज को लगभग 20-20 मिनट्स देंगे, तो आप अपने आप से ना एक बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एक ये जो गोल्डन बॉल वाली एक्सरसाइज है, यू कैन प्रैक्टिस इट फॉर एनी डेज। टू रजिस्टर फॉर द 21 day ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस, एंड यू कैन जस्ट फॉलो अस एट इनोविस्टा 360 फॉर डेली इंस्पिरेशंस। इसके अलावा और किसी की कोई डाउट्स दैट आई कुड हेल्प एंड क्लियर? एनीवन? इसी चीज को हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे 21 days में, वहां पे आप मेरे से वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो द प्राइस फॉर दैट सेशन इज, द इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर दैट सेशन इज 499 एज ऑफ नाउ।
So you can just join in with us and get healed by yourself. Any questions? Thank you for being such a lovely audience today. I hope you have enjoyed the session and learned different new practices. And I request you to please practice them daily for a better health. Thank you so much. Signing off. Bye bye. Good night. Thank you. Bye.